वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th की इंग्लिश के इम्पोर्टेंट जो पोएम है, फोटोग्राफ और द लेबरनम टॉप, आपके टर्म 1 के हिसाब से इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट को आप जरूर विजिट करें www.eklavyastudypoint.com। ठीक है, यहाँ पे आपको नोट्स हम प्रोवाइड करवा देते हैं। अब हमारे सामने पहला एक्सट्रैक्ट है और उसके अंदर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। ठीक है, तो कार्डबोर्ड यहाँ पे क्या सजेस्ट करता है, ये क्या है? अ फोटोग्राफ, अ हार्डबोर्ड, अ ब्राउन पेपर या अ पेंटिंग। तो ये अ फोटोग्राफ को कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड शी द बिग गर्ल, ये जो शी द बिग गर्ल वाली लाइन है यहाँ पे, इसमें ये शी किसको कहा गया है? शी द बिग गर्ल, तो ये मदर को कहा गया है। ठीक है, क्योंकि वो ओल्ड थी। ठीक है, एज में वो बड़ी हैं, तो सबसे ज्यादा बड़ी वही थी, तो ऑप्शन सी सही होगा। द टू कजिन्स वर होल्डिंग ऑन टू द पोएट्स मदर हैंड्स, क्योंकि वो जो दो कजिन्स थी वो उन्होंने पोएट की मदर के हैंड को क्यों पकड़ा हुआ था? एक तो वो सबसे ज्यादा बड़ी थी इसलिए पकड़ा हुआ था। शी सीम्स एफेक्शनेट, ठीक है, और इट शोज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कहीं ना कहीं वो लड़कियां थोड़ी सी यंग थी इसलिए सिक्योरिटी के लिए भी हाथ को पकड़ा हुआ था। तो ऑप्शन डी, यानी कि ये सारी ही बातें सही हैं। अगला एक्सट्रैक्ट है अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। ठीक है, ये किसके स्वीट फेस की बात हो रही है? ठीक है, माई मदर्स यानी कि मदर के स्वीट फेस की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। द फ्रेज टेरिबली ट्रांसेंड फीट, ठीक है, टेरिबली ट्रांसेंड फीट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसेंड फीट। तो इसमें इसका क्या मतलब है? द ट्रांसेंड नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स या द चेंजिंग ऑफ द सी विद द टाइम, द ब्यूटिफुली फीट ऑफ पोएट्स मदर या टेरिबली डर्टी फीट। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, द ट्रांसेंड नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। नेम द पोएटिक डिवाइसेस विच हैव बीन यूज्ड इन द लाइन वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसेंड फीट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अलिट्रेशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको रिपीटेशन भी देखने को मिलेगा, टेरिबली ट्रांसेंड फीट। ठीक है, तो इस तरीके से आगे देखते हैं अब हम। सम 20-30 years later she would laugh at the snapshot see Betty and Dolly। ठीक है, बेटी एंड डॉली कौन है यहाँ पे? तो ये पोएट जो है वो कजिन्स हैं आपस में। ठीक है, बहन भाई एक तरीके, सॉरी बहन भाई नहीं, भाई बहन बहन, ठीक है, कजिन्स हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अ थिंग ऑफ पास्ट, या थिंग ऑफ पास्ट यहाँ पे क्या बताता है? बीच हॉलीडे, मदर्स लाफ्टर। यस, ये दोनों ही चीजों की बात हुई है यहाँ पे, तो हम ऑप्शन सी को सही बता सकते हैं, यानी कि बोथ ए एंड बी। फाइंड आउट वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स डिसअपॉइंटेड। ठीक है, डिसअपॉइंटेड का मतलब है यहाँ पे राय। यहाँ पे देखोगे बोथ राय विद द लेवर्ड इज ऑफ लॉस, यानी कि राय का मतलब है यहाँ पे डिसअपॉइंटेड। अब अगला हमारे सामने एक्सट्रैक्ट है। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल इट्स साइलेंस साइलेंसेस। हु इज शी, किसके बारे में बात हो रही है? कौन मर गया है? तो पोएट की मदर। ओके, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लास्ट लाइन। लास्ट लाइन क्या है भाई? देखो, लास्ट लाइन में ये लिखा हुआ है इट्स साइलेंस साइलेंसेस। ठीक है, तो इसके अंदर एलिट्रेशन है ये। ठीक है, रिपीटेशन हो रही है। वाई इज देयर नथिंग टू से अबाउट द डेथ ऑफ पोएट्स मदर? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सी आप देखोगे, बिकॉज द डेथ ऑफ द पोएट्स मदर हैज लेफ्ट अ डीप वॉइड इन द पोएट्स हार्ट। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गहरा दुख और वो सब जो एक माँ को होने का होता है वो है। फिर आगे है सॉरी, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लेबर्ड ईज? ठीक है, तो लेबर्ड ईज के अंदर, तो लेबर्ड ईज के अंदर आपका ऑक्सीमोरन जो है ये पोएटिक डिवाइस आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है इसकी पहचान, कि इफ अ फ्रेज दैट कंबाइंस टू वर्ड्स दैट सीम टू बी द अपोजिट ऑफ ईच अदर। ठीक है, जैसे कि कोई दो वर्ड ऐसे कंबाइंड हों लिखे हुए एक साथ जो एक दूसरे के अपोजिट होते हों, तो उसको हम यहाँ पे ऑक्सीमोरन में रख सकते हैं, जैसे कि डेफनिंग साइलेंस। समझ में आया? तो ये हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब द लेबरनम टॉप, इसकी तरफ चलेंगे अब हम। ठीक है, जो आपकी नेक्स्ट पोम है द लेबरनम टॉप। ठीक है,
द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, ठीक है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन, ठीक है। विच सीजन हैज बीन डिस्क्राइब्ड हेयर, कौन से सीजन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर येलो सेप्टेम्बर, तो ये हमारा ऑटम हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर सेप्टेम्बर, तो ऑप्शन सी सही है। आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस यूज इन द सेकंड लाइन सेप्टेम्बर सनलाइट, तो आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे एलिट्रेशन है। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ऑटम सीजन ऑन लेबरनम ट्री, लेबरनम ट्री पे क्या असर होता है ऑटम सीजन का, द लीव्स हैव टर्न येलो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन, तो द लीव्स हैव टर्न येलो। आगे बढ़ते हैं अब हम, अगला एक्सट्रैक्ट है, टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप, अ सडनेस, ठीक है, अ स्टारमेंट एट अ ब्रांच एंड then sleek as the lizard and alert and abrupt she enters the thickness and a machine starts up chitterings and a tremor of wings and trillings। तो यहाँ पे शी का मतलब क्या है, शी किसको कहा गया है, तो शी यहाँ पे है गोल्ड फिंच, ठीक है। तो गोल्ड फिंच की बात हो रही है यहाँ पे, और गोल्ड फिंच आपने देखा होगा, एक बर्ड होता है एक तरीके से चिड़िया जैसा ही, ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो। फिर आगे है, विच पोएटिक डिवाइस्ड यूज, ठीक है, इन स्लीक एज अ लिजार्ड, तो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा सिमले। द गोल्ड फिंच हैज बीन कंपेयर्ड टू अ लिजर्ड, लिजर्ड से क्यों कंपेयर किया गया है, देखो क्योंकि इसकी जो मूवमेंट होती है वो क्विक होती है बहुत ज्यादा, ठीक है, और बहुत ही अलर्ट रहता है एकदम, जो मतलब बर्ड होता है गोल्ड फिंच, ये बहुत ज्यादा अलर्ट रहता है जैसा कि लिजर्ड होती है। फिर आगे है, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, it is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch and showing her bared face identity mask. Then, with the airy delicate whistle chirrup whisperings, she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. तो यहाँ पे हमें बताना है कि फर्स्ट लाइन में फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, तो यहाँ पे देखो द होल ट्री ट्रेम्बल्स, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि पर्सोनिफिकेशन को अगर हम पहचानते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है कि जो मतलब इंसानों की जो मतलब एक्टिविटीज से कंपेयर कर देते हैं किसी चीज को, जैसे ट्री, ट्री ट्रेम्बल्स, अब देखो ट्रीज तो कांपते नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है ट्री ट्रेम्बल्स, तो यहीं से पहचान जाओ कि ये पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। हु इज द इंजन ऑफ द फैमिली, गोल्ड फिंच, उसी की बात हो रही है। द गोल्ड फिंच हैज परहैप्स brought food to feed its young ones, which has filled her family with excitement and energy, which phrase of stanza support this view, ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, यानी कि पेड़ कांपने लगे हैं और इस तरीके से एक्साइटमेंट कितनी बढ़ रही है, जो छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, ठीक है, वो खाएंगे क्योंकि गोल्ड फिंच जो है वो खाना लेके आई है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, जल्दी ही और वीडियोस भी मैं आपके साथ लाऊंगा, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।